गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 1 जुलाई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लोक कुमार। सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशनल वाक कि स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद बतानी है। तो स्ट्रगल तो हर किसी के लाइफ में लगा हुआ है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जामों के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कि चारों ग्रैंड स्लैम में 80-80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। यानी कि 4 ग्रैंड स्लैम होता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर होता है फ्रेंच ओपन होता है दोस्तों, विंबलडन होता है और यूएस ओपन। इस चारों में 80-80 मैच कम से कम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए दोस्तों। तो पहले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं दोस्तों। कहाँ के हैं? तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा दोस्तों, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के दोस्तों? तो सर्बिया के खिलाड़ी, याद रखिएगा। सर्बिया की राजधानी कहाँ है? तो बेलग्रेड है। तो वहाँ के है नोवाक जोकोविच। तो रोलैंड गैरोस जिसको बोलते हैं दोस्तों, फ्रेंच ओपन को बोलते हैं 85, ऑस्ट्रेलियन ओपन 82, यूएस ओपन 81 और विंबलडन 80 जीते हैं दोस्तों। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किनके नाम है? लेकिन राफेल नडाल के नाम है। इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है दोस्तों। और 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं कौन? तो रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब पुरुष एकल का जीता राफेल नडाल ने, जबकि महिला सिंगल्स का खिताब एशले बार्टी। राफेल नडाल की बात करें दोस्तों, तो राफेल नडाल का जो है यह जो है स्पेन के रहने वाले हैं, और एशले बार्टी जो है ऑस्ट्रेलिया की लड़ने वाली है। उसके बाद एशले बार्टी संन्यास भी ले लेती है दोस्तों। फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब राफेल नडाल और ईगा स्विटेक महिला में जीती। ईगा स्विटेक कहाँ में दोस्तों? तो ईगा स्विटेक जो है पोलैंड की है, याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ की है? तो पोलैंड की इस बार एक विश्व सुंदरी भी बनी दोस्तों, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता था? थॉमस कप का खिताब भारत ने पहली बार जीता दोस्तों। इंडोनेशिया को हराकर आयोजन का हुआ था, तो बैंकॉक में आयोजन हुआ था दोस्तों। यह पुरुषों का बैडमिंटन का वर्ल्ड कप है, जबकि उबेर कप जो होता है दोस्तों महिलाओं के बैडमिंटन का उबेर कप होता है। यह 2022 में किसने जीता दोस्तों? तो यह दक्षिण कोरिया ने जीता, चीन को हराकर दोस्तों, याद रखिएगा। साउथ कोरिया ने जीता चीन को हराकर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी का संबंध किससे है। तो ई लर्निंग पोर्टल यहाँ देख लीजिए, डाक कर्मयोगी। तो डाक कर्मयोगी यानी कि डाक सेवा से है दोस्तों, याद रखिएगा, डाक सेवा से है। ये आपको हम बता दे रहे हैं, डाक सेवा से है दोस्तों, डाक सेवा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवा का उन्नयन करना। मेघदूत पुरस्कार डाक सेवा से संबंधित है। आरोहण 4.0 हिमाचल प्रदेश में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया, इसका भी संबंध डाक सेवा से है। फिलाटेली दोस्तों क्या कहते हैं? तो पुराने डाक टिकटों को संग्रह करने की कला को है फिलाटेली कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ब्रिक्स क्लब में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया है? तो ब्रिक्स के सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। तो ब्रिक्स जो है दोस्तों ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 का देशों का संगठन है ब्रिक्स। इस क्लब में शामिल होने के लिए किस देश ने जो है आवेदन किया है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ईरान और अर्जेंटीना, ये दोनों ने आवेदन किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और डी, याद रखिएगा दोस्तों, ए और डी, ईरान और अर्जेंटीना दोस्तों। ब्रिक्स की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? तो जिम ओनील ने दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। ब्रिक्स में कितने सदस्य देश शामिल है? अभी वर्तमान में 5, याद रखिएगा। ब्रिक्स देशों में सबसे अंत में कौन शामिल हुआ दोस्तों? तो सबसे अंत में SIIS से दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स से पहले ब्रिक की अवधारणा किए थे दक्षिण अफ्रीका, तो 2009-10 में शामिल हुआ दोस्तों। ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन कहाँ? 2021 में हुआ था। कहाँ में हुआ था दोस्तों? तो भारत में, याद रखिए। 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो इंडिया के बाद कौन आ जाए? चीन। तो चीन में हो रहा है दोस्तों, शी जिनपिंग की अध्यक्षता में। 15वां कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो साउथ अफ्रीका में, याद रखिएगा दोस्तों। इसी प्रकार से चलते रहता है। हाल ही में ITU2 समूह में कौन देश शामिल हुआ है? तो ITU2 समूह बनाया गया दोस्तों अमेरिका के द्वारा। इसमें कौन शामिल हुआ? तो आई से 2 नाम है दोस्तों, इंडिया और इजराइल। यू से 2 नाम है, USA और UAE। क्वाड में कौन से देश शामिल है दोस्तों? तो क्वाड का में दोस्तों 4 देश शामिल है। इसमें भी क्वाड में भी 4 देश शामिल है। कौन कौन दोस्तों? तो क्वाड में तो शामिल है भारत प्लस जापान, एशिया से भारत और जापान, एगो ऑस्ट्रेलिया शामिल है, एगो अमेरिका शामिल है, 4 देश।
तो चौथा जो है क्वाड शिखर सम्मेलन इस बार कहाँ में 2022 में किया गया दोस्तों, तो हम लोग याद रखेंगे कि यह टोक्यो में किया गया है। 2005वां कहाँ होगा, तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में होगा दोस्तों 5वां। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो क्षुद्र ग्रह दिवस का आयोजन किया जाता है दोस्तों 30 जून को, याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह की बात कर रहे हैं तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल जो हो गया, ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति, इन दोनों का के कक्षाओं के बीच में पाया जाता है दोस्तों क्षुद्र ग्रह, याद रखिएगा दोस्तों, इसमें पाया जाता है। तो साइबेरिया के तुगुस्का नदी में क्षुद्र ग्रह की घटना होती है, उसी के कारण मनाया जाता है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल और बृहस्पति। मंगल के दो जो है फोबस और डिमस उपग्रह में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। थीम इस बार का क्या था दोस्तों, तो मानवता के लिए योग। कहाँ में मनाया गया, तो मैसूर में। 5 जून को जो है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 1947, थीम ओनली वन अर्थ। क्या दोस्तों, तो ओनली वन अर्थ। लोनार झील दोस्तों क्षुद्र ग्रह के कारण महाराष्ट्र में बना है लोनार झील, तो महाराष्ट्र में एक झील का निर्माण हुआ दोस्तों, तो लोनार झील का, तो ये महाराष्ट्र में हुआ दोस्तों, याद रखिएगा लोनार झील। वहाँ पर एक कोयना बांध बना था दोस्तों, तो कोयना बांध के कारण ही महाराष्ट्र में एक बार भूकंप भी आया था दोस्तों। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है दोस्तों, तो बृहस्पति है। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह का है, तो शनि 82 दोस्तों, याद रखिएगा। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह किसका है, तो पृथ्वी का है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक ने भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वायरस mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है दोस्तों। उसका क्या नाम है दोस्तों, तो उसका नाम हो गया दोस्तों जेमकोवैक 19, याद रखिएगा दोस्तों। तो डीएनए आधारित पहली अगर वैक्सीन की बात किया जाएगा तो जायकोव डी बनाया था दोस्तों, जायडस कैडिला कंपनी ने। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा किया गया है। स्टेट ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक थे साइरस पूनावाला, सीईओ कौन है, आधार पूनावाला। कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी दोस्तों। कोविड-19 का पहला वैक्सीन किस देश ने बनाया, तो रूस ने बनाया था दोस्तों, स्पुतनिक 5, याद रखिएगा दोस्तों, स्पुतनिक 5। जानवरों के लिए भी सबसे पहले उसी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चर्चा में रही इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है, तो इस्कंदर एम मिसाइल दोस्तों सिस्टम, इस्कंदर है दोस्तों, याद रखिएगा, इस्कंदर एम मिसाइल। तो किस देश से संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह किस देश से संबंधित है, तो हम लोग जानते हैं कि यह कहाँ से संबंधित है दोस्तों, तो रूस से संबंधित है। कहाँ से, तो रूस। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम है इस्कंदर एम मिसाइल दोस्तों, याद रखिएगा, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल। रूस ने इसे बेलारूस को दिया है, याद रखिएगा दोस्तों, बेलारूस। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 2014 में रूस और यूक्रेन के बीच मिन्स्क समझौता होता है, क्रीमिया पर जब रूस अधिकार कर लेता है 2014 में। उसके बाद दोस्तों जपोरिजिया परमाणु संयंत्र कहाँ में दोस्तों, यूक्रेन में है, जो कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, जिस पर रूस ने अधिकार कर लिया था दोस्तों। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र 1986 ईस्वी में घटना घटी, जो कि परमाणु घटना के बारे में सबसे बड़ा यह घटना था। तो चेरनोबिल कहाँ में दोस्तों, तो यूक्रेन में। ऑपरेशन गंगा दोस्तों, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, किंजल हाइपरसोनिक, सरमत मिसाइल दोस्तों, ये सब किसका है दोस्तों, तो रूस का है। किंजल मिसाइल को हाल ही में रूस ने जो है यूक्रेन पर दाग दिया था, याद रखिएगा दोस्तों, किंजल का। भारत में रॉकेट लॉन्चिंग पिनाका के द्वारा किया जाता है, तो भारत में रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है पिनाका दोस्तों, याद रखेगा। 44 सेकंड में 12 को रॉकेट दाग देता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में जाने माने शख्सियत पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया है, वह क्या थे दोस्तों, तो पालोनजी मिस्त्री की बात करें दोस्तों तो वह थे कारोबारी, याद रखिएगा, यह थे कारोबारी दोस्तों, बिल्डिंग निर्माण करते थे, याद रखिएगा दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ताजमहल पैलेस का निर्माण शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप के द्वारा ही किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है गोल वाला दोस्तों, वो ताजमहल पैलेस। टाटा कंपनी में 18.4% शेयर का भी भागीदारी है। आरबीआई दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है दोस्तों, तो 1935 ईस्वी में, याद रखिएगा। राष्ट्रीयकरण 1969 में दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर होता है दोस्तों, आरबीआई का स्थापना दोस्तों। आरबीआई के जो है मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था दोस्तों, तो भीमराव अंबेडकर ने निभाया था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों।
हाल ही में वी कृष्णमूर्ति का हाल ही में मृत्यु हो गया है। इन्हें सार्वजनिक उपक्रम का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना शुरू की है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना किसने शुरू किया दोस्तों? तो यह हिमाचल प्रदेश। यह जो है स्कूलों और कॉलेजों में लागू किया जाएगा, जहाँ पर दोस्तों घर से बच्चे द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक लेकर आएंगे, प्रति किलो 75 या 80 रुपया दिया जाएगा दोस्तों। 75 रुपये प्रति केजी दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक जो दोस्तों जिसका यूज एंड थ्रो कर देते हैं, एक बार सामान लिया फेंक दिया, इसका विघटन की दर बहुत कम होता है, जिससे प्रदूषण बहुत अधिक फैलता है दोस्तों। पानी की बोतल, पानी का गिलास, ये सब दोस्तों। सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई 2022 से पूरे भारत में बंद कर दिया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। 1 जुलाई 2022 उससे पहले ही कह दिया हिमाचल प्रदेश की, जाओ लेके आओ घर जितना है। अटल सुरंग दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, लंबाई है 9.02 किलोमीटर। बहुत बार पूछता है दोस्तों अटल सुरंग की लंबाई। रोहतांग सुरंग में है, लेह मनाली मार्ग पर होता है दोस्तों। लेह और लाहौल स्पीति को जोड़ता है सालों। जल प्रबंधन के लिए पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश, दूसरा जो है राजस्थान। प्रतिशत एलपीजी गैस और धुआं मुक्त वाला भारत का पहला राज्य, तो 100% हो जाएगा दोस्तों। तो यह हिमाचल प्रदेश दोस्तों। हम बताए थे ना एचपी का गैस लेना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 29 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया है। तो 29 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं उद्धव ठाकरे दोस्तों, याद रखिएगा। वहाँ पर खेला हो गया दोस्तों, उद्धव ठाकरे को हटा दिया गया। नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे दोस्तों? तो श्री एकनाथ शिंदे बनेंगे, याद रखिएगा दोस्तों। तो उद्धव ठाकरे किस पार्टी से चुनाव लड़ता है? तो शिवसेना। 30 जून को होने वाली थी फ्लोर टेस्ट, याद रखिएगा दोस्तों। महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रबोध सावंत, पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवान मान सिंह। तो फ्लोर टेस्ट के पहले ही दोस्तों उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दिए हैं। वो जान रहे थे क्या कि सभी विधायक इनके साथ चले गए थे दोस्तों, एकनाथ शिंदे की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने 2018-19 और 2019-20 हेतु कितने जिलों के लिए केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है? तो पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का दिन जो है देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा किया जाता है। तो शिक्षा में परफॉर्मेंस करना था दोस्तों। तो सर्वश्रेष्ठ रैंक जो दक्ष जिसका नाम दिया गया था 90% अंक जो लाता, तो यह भारत का एक भी जिला नहीं है दोस्तों। दूसरे रैंक उत्कर्ष में सीकर, झुंझुनू, जयपुर का आया है दोस्तों। 3 जिला राजस्थान का। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार उड़ीसा दोस्तों। ये पंचायत यूपी को। भारत का वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो धर्मेंद्र प्रधान है, भी याद रखिएगा दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 29 जून 2022 को किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियर टारगेट हिट का सफल परीक्षण किया गया? तो यह दोस्तों इसका तो दोस्तों टारगेट के रूप में यूज किया जाएगा। मान लीजिए किसी मिसाइल का परीक्षण करना है, ये टारगेट को पहले ही यहाँ स्थापित कर दिया जाएगा दोस्तों, जिसको जाकर भेजेगा, याद रखेगा, हिट करेगा। हिट नाम ही है, हिट करना है दोस्तों। तो उसका नाम है अभ्यास। क्या है नाम दोस्तों? तो अभ्यास करना, तब है ना लड़ाई में एकदम सटीक निशाना लगेगा दोस्तों। किसी भी मिसाइल के परीक्षण करते समय अभ्यास का प्रयोग टारगेट के रूप में किया जाएगा। चांदीपुर उड़ीसा से सफल परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेथिस थॉमस के कहते हैं, जबकि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम आजाद, अब एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब होता है दोस्तों? तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को होता है, याद रखिएगा दोस्तों। 1 जनवरी 1958 का। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो जी सतीश रेड्डी हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की स्थापना लखनऊ में रखा गया दोस्तों। और सबसे पहले यह किस देश को डिलीवरी दिया जाएगा दोस्तों? तो दिया जाएगा फिलीपींस को। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत में सबसे पहले फिलीपींस को भेजा जाएगा। निर्भय मिसाइल सब सोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। यान मोर्गन ने विश्व कप विजेता टीम के कप्तान छोड़ दिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं दोस्तों। किस देश से खेलते थे? तो इंग्लैंड से दोस्तों। उद्धव ठाकरे ने दिया महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। एकनाथ शिंदे होंगे नए मुख्यमंत्री, 20वें मुख्यमंत्री बनेंगे दोस्तों। 23 दिनों में उमलिंगला चोटी जो बीआरओ द्वारा जो दोस्तों रोड बनाया गया, दुनिया का सबसे ऊंचा रोड है। तो बीआरओ लद्दाख में बनाया गया दोस्तों। तो बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो वहाँ पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन बन गई है दोस्तों? तो सविता महतो, याद रखिएगा दोस्तों। सारण जिला बिहार से संबंधित है सविता महतो दोस्तों। तो वीडियो में पिछला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, वर्ल्ड वाइड जो है मिस कौन बनी है दोस्तों? मिस वर्ल्ड
तो वर्ल्ड वाइड मिस इंडिया कौन बनी वर्ल्ड वाइड दोस्तों? तो खुशी पटेल, याद रखिएगा खुशी पटेल। सही उत्तर देने वाले लोग हैं स्टडी ब्लॉक पृथ्वीराज चौहान, सुनीता देवी, विप्लव विश्वास, नव गगन व्योम, सुजाता कुमारी, कृष्णा कुमार, उड़ान, श्रेया घोषाल, आयुष वर्मा। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई दोस्तों। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और साथ चलते रहिए दोस्तों, एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 29 जून 2022 को किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया? तो उसका नाम बताना है दोस्तों, किसका जो है सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या था दोस्तों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।